हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर प्री एग्जाम के बारे में। ये जो पूरा वीडियो है प्री एग्जाम के बारे में होगा। अभी जो अपडेटेड सिलेबस इसका आया है इसके बारे में हम बात करेंगे। आरपीएससी का ये एग्जाम है जो कि अभी इसके करंट में फॉर्म्स निकले हुए हैं। 7 जुलाई तक इसके फॉर्म है वो अवेलेबल है। तो अगर आपने ये फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप जरूर से फिल कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 371 अप्रोक्स सीटें हैं और इतनी सीटें आज तक कभी भी एलएलबी या लॉ फील्ड में नहीं आई है। तो जो भी बच्चे अगर सोच रहे हैं तो भी ये फॉर्म भरिए, जो नहीं सोच रहे वो भी ये फॉर्म भरिए। एलएलबी अगर आपकी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अपियरिंग बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए, कोई एक्सपीरियंस इसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो जो बच्चे जुडिशरी एग्जाम के जिनके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस नहीं था, अगर वो बच्चे भी ये एग्जाम फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और एपीओ का एक्सपीरियंस काउंट होता है, तो वो बाद में एलिजिबल हो सकते हैं जुडिशरी एग्जाम के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए। आज की वीडियो में हम पूरा सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कोचिंग लेनी चाहिए, टेस्ट पेपर लेने चाहिए, कैसे कहाँ से पढ़ाई करनी है, और हिंदी इंग्लिश के बारे में सारी डिटेल में चीज़ें हैं वो समझने वाले हैं। ये जो सिलेबस है मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये सिलेबस सिर्फ प्री ओरिएंटेड है। आपको प्री एग्जाम में इसी जो सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस, इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्या पता इसमें से आए ना आए, मैं तो पूरा पढ़ूंगा। पूरा पढ़ेंगे आप ही का टाइम वेस्ट होगा। लिमिटेड सिलेबस आरपीएससी ने निकाल दिया है और पूरा पेपर इसी सिलेबस में से आएगा। देखिए, लास्ट ईयर का पेपर अगर एपीओ का हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आईपीसी को मिला था। आईपीसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। अभी वाले जो एपीओ है इसके अंदर नए और पुराने दोनों एक्ट्स है वो इंक्लूडेड है। मतलब आपको नए वाले भी पढ़ने हैं और पुराने वाले भी पढ़ने हैं। अब देखिए, जिन बच्चों के नए वाले एक्ट्स पढ़े हुए हैं वो तो अच्छा है, पर अगर कोई नया बच्चा पढ़ रहा है जिनके पुराने वाले नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो अपने नए वाले सब्जेक्ट पर ही कमांड बनाइए, उसी के सेक्शन बाय हार्ट लर्न कीजिए और प्लस में पढ़िए पुराने वाले। तो अगर आपको सेक्शन बाय हार्ट किसी के लर्न करने हैं तो आपको नए वाले एक्ट्स के करने हैं। देखिए, जुडिशरी एक जैसे आरजीएस का पेपर हुआ था, गुजरात जुडिशरी का पेपर हुआ था, तो उसमें दोनों ही लो आए थे, ये नए वाले भी पुराने वाले भी। तो उसमें जो जैसे क्वेश्चंस इन्होंने पुटअप किए थे, इस चैनल पे अवेलेबल है, वो दोनों पेपर मैंने सॉल्व करवाए थे। तो आपको उन पेपर से आइडिया हो जाएगा कि अगर दोनों को साथ मिला के कैसे क्वेश्चन ये लोग पुटअप करते हैं। तो उससे आपको ऐसा पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन है वो लोग ये देने वाले, कंपेयर में अगर आप देंगे तो कैसे क्वेश्चन देंगे। पर अगर आपको सेक्शन लर्न करने हैं तो सेक्शन आप नए वाले एक्ट्स के ही लर्न करिए। देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है कि जितने भी चेंजेस है वो आपको अच्छे से करने हैं। जो भी बीएनएस में से आईपीसी में जो भी चेंजेस आए हैं, मतलब नए और पुराने में जो भी चेंजेस आए हैं वो तो आपको डेफिनेटली करने ही है। सेकंड चीज पे इलिस्ट्रेशन जितने भी है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलिस्ट्रेशन। बच्चे छोड़ देते हैं। लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए मर्डर कल्पेबल होमिसाइड आप पढ़ रहे हैं, इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है मर्डर का, पूछ रहा है मर्डर है या अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो लास्ट में कंक्लूजन लिखा होता है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर में जाएगा या मर्डर में जाएगा। तो ऐसे इलिस्ट्रेशन आपको जो भी दिए गए हैं बैरक के नीचे वो सारे आपको याद होने चाहिए। इलिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज है, देखिए बैरक से बाहर आरपीएससी का पेपर नहीं जाता। आपकी बैरक पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप 100 बुक पढ़ रहे हैं उससे अच्छा आप 100 बार बैरक पढ़ लें बस, क्योंकि बैरक से बाहर आरपीएससी का पेपर नहीं जाता। आप लास्ट ईयर का एपीओ का पेपर उठा के देखेंगे, सीधे क्वेश्चन पूछता है सेक्शन को लेकर कि इस सेक्शन का नाम बताइए। आपको जो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड पूछ लेगा। जैसे 6 महीने का टाइम दिया गया है, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पूछा था लास्ट टाइम की 3 महीने का टाइम है, तो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड पूछ लेता है, इलिस्ट्रेशन पूछ लेता है। अब एक चीज आएगी कि केस लो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पर वो आप बाहर से ही कर सकते हैं। बुक भी आती है केस लो की, यूट्यूब पे खूब सारे केस लो वैसे भी अवेलेबल है, तो वो आप लास्ट में देख सकते हैं। रिलेवेंट जो है किसी टॉपिक से रिलेटेड वो तो आप पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए, एक चीज ये आती है कि कोचिंग ले या नहीं ले। कोचिंग लेना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोचिंग आपको परोसा हुआ खाना सामने देती है। आपको सिर्फ वो खाना होता है, मतलब आपको 100 जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाती है। इसलिए कोचिंग जो है वो जरूरी होती है। अगर आप 5-6 घंटे कोचिंग के साथ पढ़ सकते हैं तो आप कोचिंग लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते कोचिंग के साथ तो कोचिंग अभी रहने दीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। पर आप टेस्ट पेपर जरूर से लीजिए, किसी भी कोचिंग का ले पर जरूर से ले, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। शेड्यूल वाइज अगर किसी ने निकाल रखा है तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलिए, नहीं निकाल रखा फुल मॉक दीजिए, पर दीजिए। लिमिटेड सिलेबस है, अगर आप महीने भर में भी सिलेबस पूरा करके मॉक रिवीजन एमसीक्यू लगाएंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। देखिए, एमसीक्यू के लिए बुक्स है वो बहुत सारी आती है मार्केट में। अगर आपको एमसीक्यू के लिए बुक लेनी है तो सिंगल्स की बुक आती है,
4 वॉल्यूम में आती है ये, तो आप ये बुक ले सकते हैं। इसमें सारे पीवाईक्यू मेंशन है, सब जगह के बहुत अच्छे एमसीक्यू है, तो आप ये बुक ले सकते हैं। परीक्षा मंथन की एक बुक आती है एमसीक्यू की, आप वो ले सकते हैं। तो एमसीक्यू अच्छी हो तो आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। हर एक कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना अलग चीज होता है और जब सामने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। तो देखिए, लास्ट ईयर जो एपीओ का एग्जाम था उसका सिलेबस और इसका हल्का सा डिफरेंस है। जैसे कि लास्ट टाइम क्रिमी सीआरपीसी के अंदर जो समन एंड वारंट है उसके प्रोसेस की भी चीजें दे रखी थी, यहाँ नहीं दे रखी। तो लास्ट टाइम से ये सिलेबस थोड़ा सा अलग है, और आपको नए भी पढ़ने पुराने भी पढ़ने। नए पर बहुत अच्छी कमांड करिए, चेंजेस है वो बहुत अच्छे से करिए, इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करिए। सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको सारे लर्न होने चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके केस लो भी, जैसे जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था वो केस लो भी, जो नए वाले हैं वो भी, उनका भी आपको अलग से सारा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए बीए से आएगा, और इसका ये इंडियन एविडेंस बहुत लिमिटेड सिलेबस कर दिया है इसका। तो प्री में तो आपको बिल्कुल भी मेंस में का सिलेबस नहीं है, मेंस का अलग का सिलेबस है, उसमें सारा कुछ आएगा आपको, ये सिर्फ प्री का है। अब देखिए एससी एसटी हुआ, आर्म्स एक्ट हुआ और जेजे एक्ट हुआ, और ये पीओ एक्ट हुआ और पॉक्सो एक्ट हुआ। ये छोटे माइनर एक्ट्स हैं जो आपको करने हैं। इनमें से भी अच्छे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। राजस्थान की लोकल एक्ट है वो एक्साइज एक्ट हुआ, और एक पब्लिक एग्जामिनेशन को लेके 2 एक्ट है, ये छोटे छोटे एक्ट है। तो ये लोकल एक्ट्स है जो आपको कवर करने हैं। तो ये इतना सिलेबस है। ये सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहाँ आपको मिल सकती है। बाकी ये सिलेबस है जो प्री के लिए पढ़ना है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, पर इसको ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा है जल्दी हो जाएगा। अगर आप आराम से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तो बहुत 2 महीने में ये आराम से क्लियर हो जाएगा, और बहुत अच्छा रिवीजन के साथ हो जाएगा, और एमसीक्यू के साथ प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। अब बात आती है जो मेन चीजें हैं, वो है हिंदी और इंग्लिश। 15 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी और 15 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। देखिए लोग सब पढ़ लेते हैं, पर बेसिक कमांड जो हिंदी इंग्लिश की होती है बच्चे वही क्वालिफाई करते हैं। जो बच्चों का इंग्लिश मीडियम है वो उनकी हिंदी वीक होती है, जिनका हिंदी मीडियम है उनकी इंग्लिश वीक होती है। तो स्टार्टिंग से ही आपको दोनों सब्जेक्ट लेके चलने हैं, क्योंकि ये 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, तो वो चीजें ध्यान रखकर चलनी है। अब देखिए जुडिशरी एग्जाम की हिंदी इंग्लिश पढ़ना बहुत अलग बात है, क्योंकि बहुत बेसिक पूछी जाती है, पर आरपीएससी की हिंदी इंग्लिश पढ़ना अलग ही है, क्योंकि आरपीएससी बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन देती है। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश की कमांड करनी है तो आरपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू है वो आप सॉल्व करिए। आपको टॉपिक अगर आते भी हैं तो रोज आप पीवाईक्यू एमसीक्यू इसके लगाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन देती है। तो आपकी हिंदी कितनी अच्छी हो, इंग्लिश कितनी अच्छी हो, आप वहां जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी के लिए राघव प्रकाश की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। 9 से लेके 12 तक की बेसिक कोई भी आपको ग्रामर मिले आप पढ़िए, बस 9 से 12 तक की होनी चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। ये इंग्लिश है, ये भी 9 से 12 तक की जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है वो आएगी। ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, बस एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कहीं से कोई भी कोचिंग से अगर टेस्ट पेपर ले सकते हैं तो आप वो लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना, एमसीक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो ये सारा इस एपीयू एग्जाम प्री एग्जाम के लिए था। 2 महीने का टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 371 पोस्ट अभी तक तो किसी भी लॉ फील्ड में मैंने नहीं देखी राजस्थान में। तो बहुत अच्छी मौका है ये, अगर आप इसको फिल कर सकते हैं जरूर से भरिए। अभी 7 जुलाई तक इसके लास्ट जो फॉर्म्स है वो दिए गए हैं। आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग या कुछ भी, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आरपीएससी का पेपर है, बस प्रार्थना यही है कि ये आराम से कंडक्ट हो जाए और इसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। बाकी बहुत अच्छा एग्जाम है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो आप अगर फील करें तो जरूर से फील करिए। कोई भी डाउट है आराम से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।